नेहा को हॉस्पिटल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। वो घर जाने के लिए परेशान थी। बार बार वो मम्मी पापा से एक ही सवाल पूछ रही थी, डॉक्टर अंकल मुझे कब डिस्चार्ज करेंगे? मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। 15 सितंबर से मेरे इंटरनल पेपर शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने तैयारी भी नहीं की है। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से मैं पूजा के साथ खेल भी नहीं पा रही हूँ। मेरा मन उसके साथ खेलने को कर रहा है। यहाँ मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे जल्दी से घर ले चलो। नेहा की इन बातों का कोई जवाब उसके मम्मी पापा के पास नहीं था। मम्मी पापा को चुप देखकर उसने पूछा, मम्मी पूजा आ गई क्या? नहीं बेटा, अभी तो 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। वो तो 7 बजे के बाद आती है। आप आराम से नाश्ता कर लीजिए। जी मम्मी, नेहा ने बड़े ही इत्मीनान से कहा। नेहा इंदौर में GGIC में 6ठी क्लास में पढ़ती थी। वो अपनी सहेली पूजा के साथ स्कूल जाती थी। पूजा उसके पड़ोस में ही रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कभी नेहा पूजा के घर जाकर होमवर्क करती तो कभी पूजा उसके घर आ जाती। होमवर्क के बाद दोनों साथ साथ खेलती। उस दिन जब हिंदी के टीचर विनोद प्रसाद पढ़ा रहे थे तो उनकी नज़र नेहा पर चली गई। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उन्हें लगा कि नेहा को कोई परेशानी है, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है नेहा? विनोद प्रसाद के इस सवाल पर नेहा चौंक उठी। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं सर, थोड़ा पेट में दर्द है। नेहा बेटा, आपको पहले बताना चाहिए था। अभी आपके लिए ऑफिस से दवा मंगवाता हूँ। विनोद प्रसाद ने ऑफिस से दवा मंगाकर खिलाई तो नेहा को थोड़ा आराम मिल गया। दोपहर 1 बजे छुट्टी हुई तो वो पूजा के साथ घर आ गई। घर आकर उसने स्कूल बैग एक और फेंका और सोफे पर लेट गई। उसकी मम्मी राधिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो, उसके बाद खाना खाकर आराम कर लेना। मम्मी मुझे भूख नहीं है, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, नेहा ने कहा। फिर बेटा थोड़ा सा ही खा लो, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। कहा ना मम्मी, मुझे भूख नहीं है। प्लीज मम्मी जिद मत कीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए खाने का मन नहीं हो रहा है। बेटा जब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए था। पापा आते ही होंगे, उनसे आपके लिए दवा मंगवाती हूँ। मम्मी स्कूल में विनोद सर ने दवा दी थी। दवा खाने के बाद थोड़ा आराम मिल गया था, लेकिन अभी फिर दर्द होने लगा है। मम्मी मेरे पेट में कई दिनों से इसी तरह रुक रुक कर दर्द हो रहा है। कभी हल्का दर्द होता है तो कभी अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है, नेहा ने पेट दबाकर कहा। नेहा अपनी बात कह ही रही थी कि उसके पापा राकेश उसके पास आकर खड़े हो गए। हेलो नेहा बेटा, मेरी बच्ची कैसी है? लो, पापा का नाम लिया और वो आ गए। राधिका ने नेहा के बाल सहलाते हुए कहा। हेलो पापा, नेहा ने धीमी आवाज में पापा का स्वागत किया। राधिका, नेहा को कुछ हुआ है क्या जो इतनी सुस्त लग रही है? परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसके पेट में थोड़ा दर्द है। राकेश ने नेहा को गोद में बिठाकर प्यार से उसकी नाक पकड़कर हिलाई तो कुछ कहने के बजाय नेहा ने मुस्कुरा दिया। रात को होमवर्क करने के बाद वो सिर्फ 1 गिलास दूध पीकर सो गई। अगले दिन सुबह नेहा स्कूल जाने के लिए नहीं उठ सकी। राधिका उसे जगाने आई तो वो उदास लेटी छत को एकटक ताक रही थी। नेहा के मासूम चेहरे पर आंखों से बहे आंसू सूख कर अपने वजूद की गवाही दे रहे थे। मम्मी कब उसके पास आकर बैठ गई, नेहा को पता ही नहीं चला। राधिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके मासूम चेहरे को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि नेहा कुछ ज्यादा ही परेशान है, तो उन्होंने पूछा, बेटा मम्मा को बताओ ना क्या बात है, आपने होमवर्क भी नहीं किया, क्या फिर स्कूल के टीचर आपको डांटते हैं? मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना सारा काम कंप्लीट रखती हूँ।
इसीलिए मुझे कोई टीचर नहीं डांटता, नेहा ने दबी आवाज में कहा। तो फिर बेटा क्या बात है? मम्मी, कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहता है। मेरा पेट भी पहले से बड़ा हो गया है। राधिका ने नेहा की फ्रॉक को ऊपर की ओर खिसकाकर उसके पेट को गौर से देखा तो उन्हें लगा कि शायद नेहा के पेट में सूजन आ गई है। उन्होंने ये बात राकेश को बताई तो उन्होंने पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा, चलो आज इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं। लापरवाही करना ठीक नहीं है। राधिका, तुम इसे नाश्ता कराओ, तब तक मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक 11 बजे राकेश, राधिका और नेहा को लेकर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने नंबर लिया और डॉक्टर राहुल जैन के चैम्बर के सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। नंबर आने पर वो नेहा को लेकर अंदर गए, जबकि राधिका बाहर ही बैठी रही। डॉक्टर राहुल जैन ने नेहा से कई सवाल किए। इसके बाद उन्होंने कहा, पहले आप बच्ची का सोनोग्राफी करा लीजिए, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही इलाज होगा। डॉक्टर की पर्ची और नेहा को साथ लेकर राकेश अस्पताल में उस ओर बढ़ गए जिधर सोनोग्राफी होती थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट 2 घंटे बाद मिल गई। राकेश, राधिका और नेहा को सोफे पर बैठाकर अकेले ही डॉक्टर की केबिन में दाखिल हो गए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर जैन सन्न रह गए। उनके चेहरे से लगा जैसे रिपोर्ट पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ हो। उन्होंने एक बार फिर रिपोर्ट को गौर से देखा। उसके बाद दबे स्वर में कहा, मिस्टर राकेश, नेहा इज प्रेग्नेंट। यह सुनकर राकेश अवाक रह गए। वो जिस तरह बैठे थे उसी तरह बैठे रह गए, मानो कुछ सुना ही ना हो। वो डॉक्टर जैन को बिना पलक झपकाए देखते रह गए, जबकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मिस्टर राकेश, खुद को संभालिए, डॉक्टर जैन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। राकेश पसीने से पूरी तरह तर हो चुके थे। एक बारगी उठकर बाहर आ गए। उनका हाल देखकर राधिका सहम उठी। डरते डरते उन्होंने पूछा, रिपोर्ट देखकर क्या बताया डॉक्टर ने? राकेश किस तरह बताते कि उनकी कली जैसी बेटी मां बनने वाली है। वो निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या बात है जी? राधिका ने बेचैनी से पूछा। आप बताइए ना, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आप बताते क्यों नहीं हैं? राकेश की खामोशी राधिका के दिल में नस्तर की तरह चुभ रही थी। पत्नी को बेचैन देखकर राकेश ने रूंधी आवाज में कहा, घर चलकर बताता हूँ। 2 किलोमीटर का सफर पूरा होने में जैसे युग लग गया। इस बीच राधिका के मन में ना जाने कितने ख्याल आए। तरह तरह की आशंकाएं उसे परेशान करती रहीं। घर पहुंचकर राकेश ने नेहा को बिस्तर पर लेटाकर आराम करने को कहा। लेटने के बाद नेहा ने पूछा, पापा, डॉक्टर अंकल ने क्या बताया? मेरे पेट का दर्द कब ठीक होगा? मेरे टेस्ट होने वाले हैं। आप डॉक्टर अंकल से कहिए कि मुझे जल्दी से ठीक कर दे, वरना पूजा के नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे। राकेश ने नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, घबराने की कोई बात नहीं है। राधिका बड़ी बेसब्री से राकेश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राकेश उनके पास आए, उन्होंने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहब ने क्या बताया है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? राधिका की बाह पकड़कर राकेश ने कहा, आपको किस मुंह से अपनी बर्बादी की कहानी सुनाऊं? हम लोग लुट गए राधिका, बर्बाद हो गए। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। डॉक्टर ने बताया है कि नेहा 6 महीने की गर्भवती है। राकेश का इतना कहना था कि राधिका को ऐसा लगा कि सब कुछ घूम रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। वो गिरी और बेहोश हो गई। राकेश उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। कभी वो उनका मुंह पकड़कर हिलाते तो कभी कहते, उठो राधिका, उठो, खुद को संभालो, वरना नेहा का क्या होगा। कुछ देर में राधिका उठी और पति के गले लगकर फफक फफक कर रोने लगी। पति पत्नी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ।
किसने नेहा के साथ ये गंदा काम किया। रोते रोते राधिका ने कहा, हमारी बेटी के साथ ये नीच हरकत किसने की? किसने मासूम कली को बेरहमी से मसल दिया? उस कमीने को हमारी मासूम बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद आंचल से आंखें साफ करके राधिका नेहा के पास आ गई। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी नेहा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मम्मी, अब थोड़ा ठीक है, लेकिन बीच बीच में दर्द होने लगता है, नेहा ने मासूमियत से कहा। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि नेहा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। राकेश ने दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल से बेटी को समझाया। पति पत्नी में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नेहा से किस तरह से इस मुद्दे पर बात करे, लेकिन बात तो करनी ही थी। आखिर राधिका ने नेहा से बड़े प्यार से पूछा, बेटा, आपके साथ स्कूल में किसी ने गलत काम किया है क्या? नहीं मम्मी, किसी ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। एक माँ बाप के लिए शायद दुनिया में सबसे बुरा सवाल यही होगा। खैर, काफी समझाने बुझाने पर नेहा ने बताया, पवन भैया मेरे साथ गंदा काम करते थे। पवन नेहा की बुआ यानी राकेश की बहन का बेटा था, इसीलिए उसके घर आने जाने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। नेहा के इस जवाब से पति पत्नी सिर थाम कर बैठ गए। घर का बेदी लंका ढाए। नेहा को गले लगाकर राधिका ने उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, बेटा, आपके साथ पवन कब से ये गंदा काम कर रहा था? आपने मम्मी पापा को ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नेहा के आंसू नाजुक गालों से होते हुए राधिका के कंधे को भिगा रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, मम्मी, आपको कैसे बताती? पवन भैया मुझे मार देते। वो मेरे साथ गलत काम करते थे। उसके बाद कहते थे कि किसी को कुछ बताया तो तेरा गला दबाकर जान ले लूंगा। नेहा अभी भी उस बहसी पवन को भैया कह रही थी। राधिका ने पूछा, आपके साथ ये गंदा काम कब से हो रहा था? मम्मी, जब आप घर का सामान लेने बाजार जाती थी, उसी बीच भैया आकर मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। उसके बाद मुझको चॉकलेट देते। मैं चॉकलेट लेने से मना करती तो मुझे मारने की धमकी देते। किसी से कुछ बताने को भी मना करते। मम्मी, मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं बता पाई। कोई बात नहीं बेटा, राकेश ने खुद को झूठा दिलासा देते हुए कहा। सुनिए जी, अब क्या किया जाए? राधिका ने पूछा। अब क्या होगा? कुछ भी हो, मैं इस वहसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, राकेश ने कहा। नहीं, पहले आप नेहा के बारे में सोचिए। चलो डॉक्टर जैन को एक बार और दिखाएं और नेहा का एबॉर्शन कराना जरूरी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। यह भी ठीक रहेगा। राकेश ने मर्जी के विपरीत हामी भरी। इसके बाद अस्पताल जाकर डॉक्टर जैन से नेहा का गर्भ गिराने के लिए कहा तो डॉक्टर जैन ने कहा, देखिए मिस्टर राकेश, ये पुलिस केस है। पहले आप एफआईआर दर्ज कराएं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा अत्याचार मुझ पर मत कीजिए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, अब आप भी परेशान ना करें, राकेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए राकेश जी, आपकी बेटी 6 महीने की गर्भवती है, इसीलिए उसका एबॉर्शन नहीं हो सकता। उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम इस पाप का क्या करें? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। राकेश जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से नेहा की जान तक जा सकती है, फिर ये गैर कानूनी भी है। सो आई एम सॉरी। डॉक्टर राहुल जैन ने हाथ खड़े कर दिए। नेहा 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। वो मम्मी पापा से बार बार पूछ रही थी कि हॉस्पिटल से उसे कब छुट्टी मिलेगी। उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। 15 तारीख से उसके इंटरनल शुरू हो रहे हैं, जबकि उसने अभी तैयारियां भी नहीं की हैं। उसे पूजा के साथ खेलना भी तो है।
राकेश ने कोर्ट से नेहा का गर्भपात कराने की इजाजत मांगी, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली है। पवन के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसका फोन नंबर ही नहीं, उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों के फोन नंबर भी सर्विलांस पर लगा रखे हैं। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट राकेश की फरियाद पर नेहा का गर्भपात कराने की इजाजत देता है, या इसके लिए कोर्ट पहले डॉक्टरों के पैनल से रिपोर्ट मांगेगा कि गर्भपात कराने से 12 साल की बच्ची को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट कोई फैसला देगा, लेकिन फैसला आने तक राकेश और राधिका के लिए एक एक पल गुजारना बरसों गुजारने के बराबर है, जो उन्हें हर एक पल बर्बादी का एहसास दिलाता है। राधिका ने राकेश को उल्हाना देते हुए कहा, मैं आपसे हमेशा कहती थी कि पवन पर आंखें मूंद करके इतना भरोसा मत करो, लेकिन आपको उस पर बड़ा नाज था। आप हमेशा मेरी बातों को नजरअंदाज किया करते थे। राधिका, अब बस भी करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या पता था कि वो मेरे भरोसे का इतना बुरा सिला देगा। चलो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि अगर पवन को इतनी छूट ना देता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता।